हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है पेपर 1 का, जिसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को 12 क्लासेस दे चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस को नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन में वो लिंक मिल जाएगा, उन सारी क्लासेस को देख लीजिए क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है अनअकैडमी पे मेरा पेपर 2 का कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जो पेपर 1 का कोर्स है वो 12 मई से शुरू हो रहा है। ऑलरेडी 560 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। आप भी सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से मेरे साथ कर सकते हो और अपना इस एग्जाम को अचीव करने का ड्रीम है उसे बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हो। बस आपको हर चीज को एक सिस्टमेटिक वे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको खुद पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल है वो कितना बढ़ चुका है, कितने अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है बी श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए हर क्लास की पीडीएफ, हर क्लास की नोटिफिकेशन वहां पे आप लोगों को मिलती रहती है। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरी अनअकैडमी पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। आज भी हमारी 5 बजे नोट्स मेकिंग पे स्पेशल क्लास है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि नोट्स कैसे बनाए जाए, तो नोट्स मेकिंग की जो आपकी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। सारे पॉइंट्स आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप अलग ही लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को महसूस करेंगे। तो जो नोट्स मेकिंग वाली क्लास है उसको जरूर से देखिएगा, ये आप लोगों को आपके एग्जाम के बहुत नजदीक लेके जाएगी। ये वाला कोर्स है वो हमारा 12 मई से शुरू हो रहा है और ये वाला कोर्स है, इसमें हम अभी बिजनेस मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं जो कि सबसे बेसिक यूनिट है। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। उसके लिए जो रेफरल कोड है वो तलवीर एस रेफरल कोड आप लोगों ने यूज कर लेना है। तलवीर एस रेफरल कोड से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में आप अपने क्रेडिट्स को भी रिडीम कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रिडीम यूर क्रेडिट्स, अपने क्रेडिट्स को रिडीम कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो कंसेप्ट है ना वो हमारा है लर्निंग की थ्योरीज। देखिए वैसे तो आपको लर्निंग में बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलेंगी, अलग अलग थ्योरीज आप लोगों को लर्निंग में मिलती हैं, बट जो ओवरऑल होता है ना, जैसे अम्ब्रेला टर्म होता है, वही सारी थ्योरीज कुछ बिहेवियरिज्म का पार्ट बनती हैं, कुछ कॉग्निटिज्म का पार्ट बनती हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट बनती हैं। तो पहले तो आपने इसको बीसीसी से याद रखना है। जैसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है ना, बीसीसी की तरह आपने इसको याद रखना है। बीसीसी मतलब बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। अब बिहेवियरिज्म क्या होती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए बिहेवियरिज्म का मतलब क्या हुआ, जब हम अपने एंड से किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहां पर जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को ध्यान में रखा जाता है। न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर आर एक्वायर्ड, कि जो न्यू बिहेवियर है या जो बिहेवियर में चेंज है वो एक्वायर किया जाता है थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसमें 2 ही चीजें आती हैं, SR। आपको एक स्टिमुलस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप रिस्पॉन्स करते हो। एक स्टिमुलस आता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, दिस विल बी कंसिडर एज बिहेवियरिज्म। कॉग्निटिज्म का मतलब रिलेशन होता है माइंड से। लर्निंग आउट अकर्स थ्रू इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपके माइंड में वो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से हो रही है। वो जो इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के दिमाग में है, जो आप लोगों के माइंड में है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, हाउ इट इज प्रोसेसिंग, उसको कॉग्निटिज्म बोल दिया जाता है। मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। और लास्ट में आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म सबसे हाई लेवल की नॉलेज है, हाई लेवल की लर्निंग थ्योरी है जिसमें हम अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, आवर ओन नॉलेज इन द वर्ल्ड और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, जिसमें आप सोसाइटी की हेल्प लेते हो और कभी कभी आप अपने एक्सपीरियंस को बेस बना के क्या करते हो, कवर करते हो। आप लोग क्या करते हो, कई बार कंस्ट्रक्टिविज्म में वर्ल्ड से मतलब दुनिया में क्या चल रहा है उसको सामने रखते हुए, या फिर कभी कभी हम अपनी खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वही कंस्ट्रक्ट अवर ओन नॉलेज। अपनी खुद की नॉलेज को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग अवर ओन नॉलेज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेना है, राइट।
अब ये ना एक कंपैरिजन चार्ट है, इससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो ना, यहाँ पे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म है। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, बस आपने ना लेवल याद रखने हैं कि ये बिहेवियरिज्म पहला लेवल होता है, कॉग्निटिज्म दूसरा लेवल होता है और कंस्ट्रक्टिविज्म हमारा तीसरा लेवल होता है। बिहेवियरिज्म में मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज, मतलब हाउ लर्निंग डिस्क्राइब, मतलब आपके बिहेवियर के चेंज को लर्निंग बोला जाता है। और यहाँ पर जो नॉलेज स्टोर्ड होती है उसमें चेंज को कॉग्निटिज्म बोल दिया जाता है। और यहाँ पे मीनिंग, जो मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, जो आप नॉलेज क्रिएट करते हो, उसको आप क्या बोल देते हो, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब देखा जाए इंस्ट्रक्टर का, मतलब इस तरीके की थ्योरी में टीचर का क्या रोल होगा। बिहेवियरिज्म में टीचर का रोल सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहां पर लर्नर क्या होता है, वो पैसिव होता है। कॉग्निटिज्म में स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोसेसिंग मोर एफिशिएंट, रोल डेमोक्रेटिक आ जाता है। और यहां पर सिर्फ गाइड का रोल हो जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दी। व्हाट इज द रोल ऑफ लर्नर? अब टीचर के रोल से आप लर्नर का रोल समझ सकते हो कि लर्नर यहाँ पे बिल्कुल पैसिव होता है, एम्प्टी वेसल की तरह होता है। यहाँ पे लर्नर एक्टिव होता है, बट नॉलेज इज स्टिल इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर, बट वो नॉलेज क्रिएट नहीं कर रहा, वो नॉलेज को ग्रैस्प कर रहा है, वो टीचर उसके सामने उसको नॉलेज दे रहा है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, जो अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट कर रहे हैं, हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, जो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। What does transfer happen या how does transfer happen? When a correct, इसमें SR मॉडल होता है, आपको एक स्टिमुलस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हो। यहाँ पे इनकोडिंग होती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे स्टोरेज होती है। प्रोसेसिंग इसका कीवर्ड है, प्रोसेसिंग इज द कीवर्ड ऑफ कॉग्निटिज्म। और कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जब आप अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशन के बेस पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बेस बना के आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हो, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। व्हाट टाइप्स ऑफ लर्निंग आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड? टीचिंग ऑफ बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व, मतलब यहां पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे फोकस होता है, यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप प्रोसेसिंग, और यहां पे सबसे हायर सिंथेसिस, इवैल्यूएशन और एनालिसिस, ये इसके कीवर्ड्स हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाता है। प्रिंसिपल्स कौन से अप्लाई होते हैं? यहां पर तो रीइंफोर्समेंट होगा, ठीक है, क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, बार बार आप उसको क्या करोगे, स्टिमुलेट करोगे, बार बार आप उसको रिकॉल करने की कोशिश होगी। यहां पे एक्सटेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग हायरार्की, क्योंकि यहां पर पूरे का पूरा कंसेप्ट लर्निंग के ऑर्डर के साथ होता है। और यहां पर कोलैबोरेशन, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, स्कैफोल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें किसके अंडर कवर होती हैं? दीज थिंग्स कवर्ड अंडर कंस्ट्रक्टिविज्म। ये सारी चीजें किसके अंडर आ जाती हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी BCC, दैट इज बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। इससे आपको एक क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है, दे विल ऑलवेज आस्क यू वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, हमेशा इससे एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए अभी ज्वाइन कर लीजिए। और पेपर 1 और पेपर 2 को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, एक एक चीज को कवर करना चाहते हो, तो तलवीर एस रेफरल कोड यूज करके आज ही अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि वहां पे मेरी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी आप ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12 तारीख से पेपर 1 का कोर्स शुरू हो जाएगा और 5 मई से पेपर 2 का कोर्स शुरू हुआ है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की आप कोशिश कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप ये आप सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।